डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 पार्ट 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस आज का टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो आइए समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इक्वी इक्वल, पोटेंशियल पोटेंशियल, सरफेस सरफेस पे इक्वल पोटेंशियल हो तो उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी एनी सरफेस हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। यानी कोई भी सरफेस है, मान लेकर ये आपका सरफेस है, इस सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल अगर इक्वल है तो उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम नेट एज्यूम कर रहे हैं कि इस सरफेस पे आपका पोटेंशियल जो है इक्वल है, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी डिफिनेशन क्या होगा इसका कि एनी सरफेस that the same electric potential at every point on each surface is called equipotential surface। तो equipotential surface फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि वो कौन कौन से सरफेस होंगे जिसपे हम जिस सरफेस को हम कह सकते हैं कि वो सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जांपल देखें तो अगर मैं मान लेता हूं कि फॉर पॉइंट चार्ज की बात करें, पॉइंट चार्ज, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो मैं ले लेता हूं, मान लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज हो गया प्लस की, ठीक, पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया, ठीक। अब इसका जो सरफेस अगर खींचा जाए तो अगर देखा जाए तो मान लेते हैं आर दूरी पे हमने एक सरफेस खींच लिया। इसका सरफेस क्या हो गया, ये बन गया, सर्किल है, स्फीयर है, स्फीयर है। तो इस एक चार्ज हमने लिया पॉजिटिव चार्ज, इसका मैंने सरफेस खींच लिया स्फीयर। अब यहां ध्यान देंगे तो ये जो हर पॉइंट पे जो है इसका पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल V इक्वल टू K इनटू, फार्मूला आप पढ़े होंगे पोटेंशियल का, हमने बताया था इसके पिछले वाले डेरिवेशन में कि पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, K Q अपान R होता है। हमने ये आपको बताया था। तो K Q अपान R, ठीक, ये हमने बताया था पोटेंशियल। अब एक बात बताइए, तो जब ये पोटेंशियल की बात करें तो यहां ध्यान दें कि इस P पॉइंट के लिए अगर निकालें पोटेंशियल तो ये होगा, Q पॉइंट के लिए KQ बाई R होगा। यानी हर पॉइंट के लिए डिस्टेंस सेम है तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी इस सरफेस पे हमारा ये एग्जांपल हो गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, उस पॉइंट चार्ज की जो सरफेस है उस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर कोसेंट्रिक सर्किल ले लेते हैं, कोसेंट्रिक स्फीयर ले लेते हैं विच चार्ज एट द सेंटर, चार्ज कहां होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, ठीक। तो ये केस में भी क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, ठीक। तो इस सरफेस को बोलेंगे पोटेंशियल।
इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं लीनियर चार्ज। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक लीनियर चार्ज है, जैसे समझ लें ये आपका लीनियर चार्ज है, मैं मान लेता हूं प्लस चार्ज हो गया सब पे। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान ली लैम्डा हो, ठीक, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया लैम्डा। तो इसकी जब बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहां ध्यान देंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एक हम काम करते हैं कि यहां से मान लेते हैं आर दूरी ले लेता हूं और यहां से हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक, सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की जो ये सरफेस है, इस सरफेस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म दूरी पे है सब। तो ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जांपल पूछता है तो आप पॉइंट चार्ज को ले लेंगे, ठीक, और स्फीयर बना देंगे और दिखा देंगे कि यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉइंट चार्ज। लीनियर चार्ज की बात करेंगे तो लीनियर चार्ज का भी आप दिखा सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टी जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टी आता है, कहता है क्वेश्चन में पूछ देता है कि डिफाइन करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी को भी आप डिफाइन करिए या लिखिए, ठीक। तो ध्यान देंगे इसकी प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है तो देखा जाए। प्रॉपर्टी फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होगा, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो तो उसको कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में नो वर्क डन मूविंग अ डिस्चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मतलब कोई आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें जब डिस्चार्ज को मूव कराते हैं तो कोई वर्क नहीं होगा। क्या होगा? कोई वर्क नहीं होगा, तो नो वर्क। तो देखिए कैसे नो वर्क, तो इसको समझें। जैसे हमने ले लिया कि वर्क इज पर, जैसे मैंने ले लिया ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं मान लेता हूं कि ये आपका, एक मिनट, मैंने ले लिया ये आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ए है ये बी। अगर डिस्चार्ज को हम ए से बी तक ले जाएं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के केस में? तो हमने बताया था कि नो वर्क, यानी कोई वर्क नहीं होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे मूविंग करते हैं, एक डिस्चार्ज को मूव कराते हैं, तो वहां आपका जीरो होगा। मैं मान लेता हूं कि डिस्चार्ज आपका क्यू नॉट है, ठीक। तो हमारा वर्क क्या होगा ए टू बी। अगर वर्क करेंगे तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है 4 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला होगा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज यूनिट चार्ज। आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, पढ़ा है क्या कि वर्क अपॉन क्यू नॉट, ये पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां ध्यान देंगे, तो वर्क निकालना है। अब तो W वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू Q इनटू TD पोटेंशियल डिफरेंस। Q नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, देखो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। VA माइनस VB क्या होगा, बोलो, जीरो होगा कि नहीं। तो Q नॉट इक्वल इनटू जीरो, तो ये क्या हो गया, वर्क जीरो। यानी इनके दोनों बीच जो है, ये दो यहां भी और
पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो हो गया, इसलिए आपका ये वर्क क्या हो गया, जीरो। ठीक, तो ये आपका वर्क यहां लिख देंगे, पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहला प्रॉपर्टी यही, बात समझ में आई। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि नो वर्क डन इज moving a discharge over on the equipotential surface। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहता है दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सरफेस इज जीरो। यानी क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि ये आपका एक पॉइंट था, ये भी पॉइंट है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई दो पॉइंट ले लेते हैं और उन दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। आप जानते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। अब तीसरी, चाहे इसको पहली कर देना वर्क को दूसरी कर देना, जो भी हो। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी देखिए क्या करता है। इसकी आगे प्रॉपर्टी कहता है कि जो पोटेंशियल सरफेस है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, जैसे ये हमारा पोटेंशियल सरफेस हो गया और एक ये हो, ये दोनों पोटेंशियल सरफेस जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब ध्यान दें कैसे नहीं करेगा, ये समझना है। तो जब यहां हम बात करेंगे तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर, जैसे ये आपका सरफेस है, ये वाला ये सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ, यानी ये बाहर होगा। माना ये 3D है पिक्चर, चूंकि सरफेस कैसा होता है, 3D होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, 3D सरफेस होता है। तो यहां जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, सरफेस का इधर होगा। बात समझ में आ रही है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ। एक सरफेस ये है, तो ये वाला सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर होगा या तो नीचे, इसका या तो इधर या तो इधर। तो मैं मानता हूं इसका सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, और इसका सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर होगा। तो मैं मान लेता हूं, तो दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। यानी दोनों एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे सरफेस। आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है इसको समझ लेते हैं मिटा दे। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी प्रॉपर्टी है, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो
होगा E, वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। मैं मान लेता हूं कि सरफेस एरिया dr हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हरदम परपेंडिकुलर होगा किसके, उस सरफेस के। अभी जस्ट इसके पीछे वाले में मैं बताया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। देखिए क्रम उलट गया है, पहले इसको बताना था, तब बताना चाहिए इलेक्ट्रिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कैसे, तो ध्यान दें, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल टू होता है क्या, जिसको हम स्मॉल dv इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल dv E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड dr, ये क्या होगा, dr। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहां ध्यान दें, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है E इंटू डी सरफेस। अब यहां ध्यान देंगे, ठीक, ये कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। ये हमने कर दिया 0, तो E डॉट dr, ठीक, क्या हो गया, E डॉट dr। इसका मतलब कि इन दोनों को लिख सकते हैं E dr cos थीटा इक्वल टू 0। E इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, सरफेस एरिया 0 होगा नहीं। cos थीटा को क्या करेंगे, जी, तो cos थीटा बराबर 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, 90, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। थीटा किसके बीच का एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया। तो हमारा सरफेस एरिया ये हो गया, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस एरिया, सरफेस यानी दैट इज सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपका प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ध्यान दें, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके क्लोज टुगेदर द रीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर अपार्ट द रीजन वर्क फील्ड वीक फील्ड। यानी कहने का मतलब, ध्यान दें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, इसके क्लोज जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलिए, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। ये आप जानते भी हैं, एक पॉइंट चार्ज लेंगे, ये आपका सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा। इस पॉइंट चार्ज का बहुत कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग होगा, यहां वीक होगा, यहां वीक होगा, यहां वीक होगा, यानी वीक होता जाएगा। ये आप जानते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया। अब कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।